नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जेपी तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि अपना अनुभव कुछ आपसे शेयर करूं, शायद आपके कुछ काम का लगे। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा है आप जानते हैं क्या। अपना सुझाव भेजते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा आपसी मेल मिलाप संवाद निरंतर बना रहे। थैंक यू। तो आज मैं ये बताऊंगा कि रामचरितमानस का बैकग्राउंड क्या है। कि रामचरितमानस सबसे पहले किसने बताया और फिर उसको और किस किस लोगों ने बताया। तो सबसे पहले पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था कि अब मुझे राम के बारे में बताइए, क्योंकि पार्वती जी को पिछले जन्म में ही ये शक हो गया था कि ये राम कौन है, भगवान तो लगते नहीं। उसकी कहानी ये है कि एक बार शंकर जी और पार्वती जी टहलते हुए जंगल में जा रहे थे और उस समय रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में वहाँ उनको ढूंढते हुए फिर जंगल जंगल फिर रहे थे। तो सती जी के साथ शंकर जी जा रहे थे। शंकर जी धीरे से उनको प्रणाम किए, दूर से ही, सामने तो नहीं गए, बस उनको ऐसे प्रणाम किए। तो सती जी देखी किसको प्रणाम करी, बोले किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो शंकर जी बोले ये हमारे आराध्य हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। तो सती जी बोले आपके आराध्य, बोल तो नहीं पाई, बट मन ही मन सोची ये कैसे आराध्य हैं जो कि पत्नी के वियोग में टहल रहे हैं। तो लेकिन शंकर जी तो मन की बात समझ जाते थे। तो शंकर जी बोले क्या बात है, तुम्हें कुछ शक है? अगर शक है तो जाके परीक्षा ले लो। तो बोली नहीं, अब आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। बोले नहीं, मानने की बात नहीं है, तुम अपना विश्वास कर लो। तो फिर वो शंकर जी बैठ गए, बोले जाओ। फिर सती जी गई, थोड़ी दूर जाके फिर उन्होंने सीता का रूप बना के जाके रामचंद्र जी के पास जाने लगी। जैसे ही रामचंद्र जी ने देखा, बोला, उन्होंने तुरंत प्रणाम किया, बोला माता जी आप ऐसे यहाँ कहाँ घूम रही, हम भोलेनाथ कहाँ हैं। तो सती सकुचा गई, फिर बोली नहीं ऐसे ही मैं निकली थी, और फिर सब उसके बाद वापस आ गई। लेकिन वापस जब आई तो उनको डर लग रहा था, अब क्या करूं, शंकर जी को बताऊं कि न बताऊं, वो नाराज ना हो जाए, मैंने ऐसा गलत काम कर लिया। काफी वो उनके मन में ये था, विस्मय था कि क्या करूं न करूं। फिर शंकर जी के पास पहुंची, शंकर जी बोले ले आई परीक्षा? बोली हाँ। बोले क्या परीक्षा ली? बोले कुछ नहीं, मैं भी जाके आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। अब झूठ तो बोल दी, लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि शंकर, पता तो था बट अब जो गलती हो गई तो हो गई। फिर शंकर जी ने ध्यान करके देखा तो उनको पता चल गया कि इन्होंने तो ऐसा कुछ किया। तो बोले मुझसे झूठ क्यों बोली सती। फिर मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सती और शिव के बीच ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए। पति पत्नी के बीच का तो संबंध ऐसा होता है कि कोई भी चीज नहीं छुपानी चाहिए। फिर सोचते गुनते जा रहे थे, फिर बोले, फिर सोचे छोड़िए भगवान की मर्जी होगी, तभी ये कुछ हुआ, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा, मन ही मन उन्होंने ये प्रण किया कि अब मैं, सती ने मुझसे झूठ बोला तो अब मैं इस जन्म में सती से नहीं मुलाकात करूंगा। उनसे जो है, उन्होंने उसमें तुलसीदास ने लिखा भी है, यह तन सती भेंट अब नाही। मतलब मन ही मन सोचा शंकर जी ने। और जैसे ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया, वैसे ही देवता लोग तो वैसे भी लड़ाने में तेज रहते हैं, तुरंत आकाशवाणी हुई कि भगवान शंकर की जय। और ऐसा जो प्रतिज्ञा तो महादेव ही ले सकते हैं। फिर इसके बाद सती सुनी जब आकाशवाणी बोली, आपने क्या प्रतिज्ञा लिया? शंकर जी बोले कुछ नहीं, करके वो बताना नहीं चाहते थे कि मैंने ये प्रतिज्ञा लिया। फिर सती जी बहुत पूछी बट वो बताए नहीं। फिर जाके वो उसमें कैलाश पर्वत पे अपना तपस्या करने लगे, बात नहीं कर रहे थे। सती जी को समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैंने गलत किया है, मैंने छुपाया है। फिर वो तपस्या करने लगी, वो करने लगे शंकर जी, और सती जी जो है अपना आश्रम उसी में कैलाश पे ही रह के निवास करने लगी। और इस तरह से काफी दिन बीत गए। फिर सती के जो पिता दक्ष थे, दक्ष जो है शंकर जी के
को पसंद नहीं करते थे, उनको बोलते थे योगी है, बैरागी है, इस तरह करके उनको बोलती थी। तो दक्ष ने ये तपस्या किया, एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। लेकिन जैसा कि वेदों में लिखा हुआ है कि जब तक शंकर जी का भाग नहीं लगता तब तक कोई भी यज्ञ सिद्ध नहीं माना जाता, तो फल नहीं मिलता उसका। तो जिस दिन यज्ञ शुरू हुआ तो सारे देवता अपना अपने अपने वाहन पे चढ़ के जाने लगे। तो आकाश में पूरा कोलाहल हो रहा था। सती जी देखी, फिर बोली कहाँ जा रहे हैं सब? जाके शंकर जी से पूछी, भगवान ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले अरे आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। तो बोले आप नहीं जा रहे हैं? बोले नहीं, हमें न्योता नहीं आया है तो नहीं जा रहे हैं। तो लेकिन सती जी का मन में चलने लगा, माँ बाप हैं उनके जी जाना चाहिए। तो उन्होंने जाके शंकर जी बोला, देखिए ये कहा गया है कि अपनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, अपने घर के लिए न्योते की जरूरत नहीं। बोले ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, जाओ, तुम्हारा घर है, मैं तो नहीं जा सकता। फिर उन्होंने एक गण के साथ उनको भेज दिया। सती जी जाती हैं, वहाँ यज्ञ चल रहा है। वहाँ जब गई तो वहाँ ठीक से कोई मिला नहीं। उनकी बहनें भी थोड़ा व्यंग टाइप मुस्कुराते हुए मिली, और पिताजी ने तो मुंह फेर लिया दक्ष ने। फिर अंदर जाके गई, वहाँ जाके देखी तो शंकर जी का भाग नहीं लगा हुआ था। तो उन्होंने पिताजी से अपना विरोध किया दक्ष से, बोले कि ये क्या है, शंकर के बिना जो है ऐसे कैसे यज्ञ हो सकता है। फिर दक्ष ने कहा कि दक्ष ने उनको डांट के हटा दिया मुझसे, बोला आप अपने काम से काम रखो, मुझे करने दो यज्ञ। लेकिन सती जी फिर जो है उनको क्रोध आ गया, उन्होंने उसी यज्ञ में कूद के अपना जान दे दिया। फिर जैसे ये सूचना गणों ने जैसे ही शंकर जी को बताया, शंकर जी ढेर सारे अपने सेना को भेजे, बोले जाके उनका यज्ञ विध्वंस कर दो। और सारे गढ़ जा करके वहाँ पूरा यज्ञ उनका विध्वंस कर दिए और दक्ष को भी मार दिया। और मार करके फिर सती का शरीर लेकर के आए। फिर शंकर जी को जैसे सती का शरीर दिए तो शंकर जी मतलब वियोग में एकदम विक्षिप्त हो गए और उनके शरीर को लेके घूमने लगे, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। फिर बाद में विष्णु भगवान को देवताओं ने प्रार्थना किया कि यार ये कैसे चलेगा, सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी अगर शंकर जी ऐसे रहेंगे तो। क्योंकि बेसिकली सृष्टि का ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चलाते हैं। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं, और कल्याण भी शंकर जी ही करते हैं। तो दो काम उनका है। तो शंकर जी जब अगर ऐसे हो गए तो संसार नष्ट हो जाएगा। फिर प्रार्थना किया, फिर इन्होंने जाके चक्र से काट दिया अपने सुदर्शन चक्र से, और सती जी का जो है हर जहाँ जहाँ गिरा हुआ है उनके शरीर के अंग, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना है। पूरा यहाँ से पूरे भारतवर्ष में शक्तिपीठ मिलता। तो ये सती जी थी जिनको कि राम केवल चूंकि शंकर जी बोल दिए थे कि हमारे आराध्य हैं, तो जाके प्रणाम तो कर दी थी और वहाँ वो पहचान भी लिए, इसलिए भी थोड़ा उनको विस्मय। लेकिन उनको ये अभी भी लग रहा था कि ये रामचंद्र जी हैं कौन एक्चुअली। आराध्य तो बता दिया उन्होंने, लेकिन ऐसे टहल रहे हैं पत्नी के वियोग में। तो फिर वही जो सती हैं दूसरे जन्म में जाके पार्वती के रूप में जन्म ली हैं पर्वतराज के यहाँ। नेक्स्ट अगले अब पार्वती रूप में सती जी के रूप में वो सती जी पुनर्जन्म हुआ था। फिर उन्होंने हिमालय के यहाँ पैदा हुई। तो जब ऋषियों ने आके देखा तो बोले इनका पति तो महा ये अघोरी टाइप होगा, न कपड़े होंगे उसके स्तन पे, न तो कुछ आभूषण होगा, सब कुछ बता दिया। बोला ये तो बैरागी होगा इनका पति। तो उससे हिमालय बड़े दुखी हो गए, यार मेरी पत्नी मेरी कन्या इतनी सुंदर और उसको ऐसा पति मिलेगा। फिर बड़े चिंतित रहने लगे। एक दिन नारद आए, वो जाके देखे और बताए कि आपका पति तो शंकर भगवान महादेव हैं, लेकिन उनको पाने के लिए आपको जाके तपस्या करनी पड़ेगी। फिर पार्वती जी जाके शंकर जी के पाने के लिए तपस्या करने लगी। बहुत दिनों तक तपस्या की,
बहुत देवताओं ने मनाने की भी कोशिश की, क्या कर रहे हैं ये वो, लेकिन वो माने नहीं। ये बात धीरे धीरे शंकर जी को पता चली कि भाई पार्वती जी तपस्या कर रही हैं आपको पाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने गणों को भेजा, जाके परीक्षा लेकर के आओ। तो वो जाके वहाँ पार्वती जी को भड़काए कि अरे शंकर जी ऐसे हैं वैसे हैं, उससे अच्छा आपको पति मिल जाएगा, आप किसके चक्कर में पड़ी हैं। लेकिन पार्वती जी अडिग रही, बोले आप अगर मेरे जो है आराध्य के बारे में अगर इस तरह बात करेंगे तो मैं श्राप दे दूँगी। फिर उन्होंने आके बताया शंकर जी को, बोले चलो ठीक है। फिर शंकर जी ने आके उनको बोला ठीक है, अब आपको जो बल चाहिए वो मिलेगा और घर जाओ। फिर वो घर आकर के हिमालय के यहाँ रही और बाद में शंकर जी से उनका विवाह हुआ। फिर विवाह के पहले ही दिन आते ही वो पहला उनका काम यही था, रात को बोली पहले मुझे भगवान राम की कथा सुनाइए क्या है। फिर उन्होंने ये पूरा जो राम की कथा है, उनका जन्म, ये कैसे क्या हुआ, रावण कैसे वध हुआ, रावण पहले क्या था, जो भी पूरी कथा शंकर जी ने पार्वती को पहले ही रात में सुनाया। तो इस तरह से राम कथा का प्रादुर्भाव हुआ। इसी कथा को कई लोगों ने सुनाया है, जिसको भी शक हुआ। जैसे कि गरुड़ को जब भेजा गया, जाके रामचंद्र जी नागपास में बंधे हुए थे, तो गरुड़ को भेजा गया जाके काट के आओ उनका नागपास। तो वहां जाते हैं, काट तो देते हैं, उनको लगता है ये भगवान कैसे जो है भगवान है, जो कि एक मुझे जाना पड़ रहा है उनका नागपास काटने के लिए। तो फिर वो सबके पास जाते हैं कि मुझे बताइए ये क्या है, कौन है भगवान राम। लोग वो हमें मतलब मेरे समझ में आया नहीं। सबके पास जाते हैं लेकिन कोई उनको इंटरटेन नहीं करता, सब बोलते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है। लास्टली नारद जी मिलते हैं, तो बोले आप चले जाओ, काकभूषुंड जी एक कौवे हैं, वो जो है कंटिन्यूअस वो जो है राम कथा कहते रहते हैं, वहां जाके सुनो। फिर वहां जाके वो उन्होंने प्रणाम किया और काकभूषुंड से बोला कि मुझे भी सुनाइए। तो उनको काकभूषुंड ने उनको सुनाया। तो काकभूषुंड ने गरुड़ को सुनाया। इसी तरह से और वाल्मीकि ने उसकी रचना संस्कृत में की है, और लास्ट में तुलसीदास जी ने उसी को रामचरितमानस के रूप में वर्णित किया है। तो ये राम कथा बहुत पुरानी है, लेकिन आदि इसका वही है कि शंकर जी ने पार्वती को सुनाया। इसलिए रामचरितमानस का बहुत ही महत्व है, बहुत पवित्र ग्रंथ है, इसकी मान्यता है। हाँ, उसमें कुछ चीजें कोई भी जब रचना करता है तो अपने हिसाब से देश काल और रीति रिवाज के हिसाब से कुछ अतिशयोक्ति, मुहावरा या फिर कथानक कह देते हैं। तो उसके लिए जो है राम कथा के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। जो विवाद, जैसे विवाद अभी चल रहा है कि ये लिखा है, वो लिखा है, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब विवाद, ये सब मुहावरे हैं, अलंकार हैं, ये सब चीजें यूज होती हैं, उनको शब्दों में नहीं लेना चाहिए। उस समय के हिसाब से क्या रीति रिवाज चल रहा है, इस हिसाब से उन्होंने कहा है, लिख दिया है। लेकिन वो जरूरी नहीं कि उसके लिए राम कथा को बोला जाए कि नहीं रामचरितमानस का बहिष्कार करो, रामचरितमानस जो है पवित्र ग्रंथ नहीं है। तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इस पवित्र ग्रंथ को जो है उसी दृष्टि से देखा जाना।